पूरे विश्व को पाप मुक्त किस सूत्र के आधार पर किया जा सकता है। आपने जो पोस्टर, थंबनेल, ये जो टाइटल पढ़ रखा है ना, आज इसी पर मैं वार्तालाप करने वाला हूँ। तो मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ भैया, कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसी जानकारी भैया समय से समय प्राप्त होती रहे। अब बात करते हैं, पूरे विश्व को पाप मुक्त किस सूत्र के आधार पर किया जा सकता है। साधारण सी बात है, ईश्वर निष्ठा, ईश्वर निष्ठा के आधार पर। अब इसका मैं पूरा विवरण बता रहा हूं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। जो हम छोटे छोटे थे, 4 से 5 कक्षा में हमको ये कहानी पढ़ाई गई थी, 4वीं या 5वीं कक्षा में पढ़ाई गई थी। वही कहानी मैं आज आपको दोहरा रहा हूं और बता रहा हूं, और आप भी सुनना, और आप भी ऐसे करोगे तो आप भी इस सूत्र पर काम कर सकते हैं। एक किसान था, उसके पास पुत्र था। तो ऐसी ही दिनचर्या होती थी जैसे हम और आप लोग करते हैं, खाते पीते उठते बैठते, जिसकी जो मर्जी है जो करता है। कुछ मतलब किसी का गला छीनता है, किसी की चोरी करता है, किसी की डकैती करता है, किसी व्यक्ति की ऐसी दिनचर्या होती है। कोई अच्छे से जिंदगी बिता रहा है, अच्छे सत्संग से, अच्छे ईश्वर निष्ठा से, कोई भी पापात्मा के जैसे जिंदगी बिता रहा है, किसी का गला काट रहा है, किसी की चोरी कर रहा है, किसी की छिनराईबाजी कर रहा है। ऐसे किसी की दिनचर्या होती है। तो जिसकी दिनचर्या होती है, तो मैं सभी के लिए यह बात बता रहा हूँ। जो ईश्वर निष्ठा पे काम कर रहे हैं, वो ईश्वर निष्ठा पर जो काम कर रहा है वो पाप मुक्त है। जो ईश्वर निष्ठा पे काम नहीं कर रहा है, उसके लिए यह बहुत अच्छी बात है कि वह इस बात से कैसे बचे, पाप करने से कैसे बचे। क्योंकि पाप की श्रेणी में बहुत कुछ आता है। जिसका जो मन कर दे, जो मर्जी कहे, वही नहीं सब कुछ होता है। तो मैं बात बता रहा हूँ किसान की। तो किसान ऐसे ही, उसकी जो दिनचर्या रहती थी, तो एक दिन ऐसा क्या हुआ, किसान और उसका पुत्र साथ में कहाँ गए, हार, जहाँ खेत और खलिहान होता है, जहाँ से घास काट कर लाया जाता है। कुछ दूरी पर था किसान का खेत, जहाँ से गांव नहीं दिखाई दे रहा था। और वह बालक, वह पुत्र कितने साल का था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का ही था, 10 साल के अंदर ही था। 7 से 8 साल का बालक था, उसका पुत्र था। तो किसान क्या करने लगा, घास काटने लगा। वहाँ अपने खेत पर जाकर घास काटने लगा। और जब घास काटने लगा तो उसका पुत्र क्या था, जो खेतों में कुछ हरियाली जैसे और कुछ बहुत सारे पदार्थ होते हैं, खाने पीने के खाद्य पदार्थ होते हैं, चना है, भुट्टा है, ऐसे मटर है, और सब्जियां किसी किसी की लगी होती हैं। तो उस लड़के ने, उस पुत्र ने क्या किया, वह वहाँ जो अगल बगल दिख रहा था खाने के लिए, उसके खेत के बगल से, तो उसने क्या किया, वह पुत्र जाकर, पिताजी घास काट रहे हैं, वो अपने घास काटने में व्यस्त है, वह नहीं देख पा रहा है कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है। पर वह जाकर वहां से दूसरे खेत पे गया, और वो फसल जो मतलब मटर होता है, तो चना होता है, बीरावा जैसे बोलते हैं, हरा हरा, उसका चबाने में आनंद आता है। तो वहां से उखाड़ कर वो लेके आ रहा था दूसरे खेत से। उतने में उसके पिताजी की नजर उस पर पड़ी, अपने पुत्र पर, उसके पुत्र पर नजर पड़ी, अपने पुत्र पर। तो वह एक अच्छा इंसान था, अच्छा किसान था। उसने क्या बोला वहां पर अपने पुत्र को, बेटे को, कि बेटा ये क्या किया। तो उसकी देखो, छोटा सा लड़का है, छोटा सा बालक है, उसकी खाने पीने की सबसे ज्यादा चॉइस रहती है। सबसे ज्यादा लड़कों की, छोटे छोटे बच्चों की
खाने पीने में ज़्यादा शौक रहती, खाने पीने में ज़्यादा शौकीन रहते हैं, ज़्यादा वो इच्छा रखते हैं खाने पीने। वह गया वहाँ से तोड़कर उखाड़ कर ले आया। तो उसके पिताश्री ने जब देखा कि मेरा पुत्र किसी और के खेत से आज छोटी सी वस्तु चुरा कर लाया है, अभी और बड़ा होगा तो अभी और फिर बड़ी बड़ी चोरियां करना सीख जाएगा। उसके पुत्र ने उसके पिताश्री ने वहां पर क्या बोला कि जो बेटा उखाड़ कर लाए हो किसी ने देखा? तो उसने ऐसे ऐसे देखा था चारों ना कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, कहा किसी ने नहीं देखा। यहाँ पर उसके पिताश्री ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी सीख दी उस किसान ने अपने पुत्र को कि बेटा जो उखाड़ कर लाए हो, ये चोरी करके लाए हो, किसी ने देखा? उसके पुत्र ने जवाब दिया किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं देखा। मतलब पिताश्री से ऐसे बोल रहा है किसी ने नहीं देखा, मैं सभी चारों तरफ देखकर उखाड़ कर लाया था। उसके पिताश्री ने बहुत बढ़िया वहां पर जवाब दिया, कहा बेटा यहाँ पर किसी ने देखा नहीं है, यहाँ पर देखा है। कहा किसने देखा? कहे उसके पिताश्री ने बोला भगवान, वहां पर भगवान देखा। कहा बेटा यहाँ पर कोई दिखाई दे चाहे न दे पर भगवान देखा है, क्योंकि भगवान हर जगह है। तो उस पुत्र ने अपने पिताश्री से बोला इस बार से मैं अगली बार गलती नहीं करूँगा, माफ़ी मांगी कि इस बार से मैं गलती नहीं करूँगा। हाँ ये बात सही है कि भगवान हर जगह है, क्योंकि वो सत्संगी पिता था, एक अच्छा पिता था। तो उसने एक संस्कार देने के लिए वहाँ पर ऐसे कदम रखा, बात बताई। फिर रही यही बात ऐसे ही उसका पुत्र कुछ सालों बाद और बड़ा हुआ। जब वह 10 से 15 साल का हो गया, 15 वर्ष का हो गया, तो एक बार ऐसे ही पिताश्री और पुत्र फिर एक बार जा रहे थे, कहाँ? खेत। तो इस बार कहानी दूसरी घटी। वहां पर पुत्र खड़ा था और उसके पिताश्री ने दूसरे के खेत पर जाकर घास काटना शुरू कर दिया। तो उसके पुत्र ने वहां पर क्या किया, जल्दी से बोला पिताश्री, जो अपने घर के मतलब नाम प्रचलित होते हैं वैसा नाम पुकार कर बोला पिताश्री कोई देख रहा है, ऐसे बोला। पिताश्री ने जल्दी से वहां खड़े होकर तुरंत ऐसा फेंका उनका अपना जो हाशिया वसिया होता है और तुरंत पुत्र के पास पहुंचा। बोला कौन देख रहा है, ऐसे मतलब पिताश्री ने बोला। तो उसके पुत्र ने वहां पर क्या जवाब दिया? बोला भगवान देख रहा है। पिताश्री भूल गए थे कि यही शिक्षा एक दिन मैं अपने पुत्र को दिया था। वो ऐसा उसके संस्कार उसके अंदर पिताश्री ने डाल दिया था, वही संस्कार उसके अंदर चल रहे थे। फिर एक बार पुत्र के ही सामने पिताश्री ने गलती कर दिया, तो पुत्र ने वहां पर टोक दिया। तो पिताश्री जब बोले क्या हुआ, तब पुत्र ने बोला कि भगवान देख रहा है। तब पिताश्री सोचे कि नहीं, गलत बात है, गलत कर्म किया मैं। फिर वहां पर पिताश्री बहुत जो समझाए थे उस पर अपना ग्लानि अंदर से रखे। बोला बेटा पहली बार गलती हुई है, पर इस बार से मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको यही शिक्षा और ज्ञान बात बताई थी। तो इस बात से, इस कहानी से क्या आपको मिला? ईश्वर निष्ठा से पाप मुक्त हुआ जा सकता है। ये चोरी, छिनरई, डकैती, ये अत्याचार ये जो हो रहा है सिर्फ ईश्वर निष्ठा से ही ऐसा हो सकता है। मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, शायद अगर इस पर काम किए तो पाप मुक्त ये देश ही नहीं पूरा विश्व हो सकता है। कैसे? ईश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सब कुछ देख रहा है, ईश्वर न्यायकारी है।
मतलब ईश्वर है, हर जगह कण कण में ईश्वर है, क्योंकि आपकी धड़कनों में है, हर पेड़ पौधों में है। जब तक वह जीव के रूप में है तब तक सब ही हरा भरा, सब कुछ हरा भरा है। ईश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह है, व्याप्त है, हर जगह। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपकी नजर न जा सके, वहां भी व्याप्त है। जहां सूर्य का प्रकाश की किरण ना पहुंच सके, वहां भी ईश्वर व्याप्त है, वहां भी ईश्वर है। ईश्वर सब कुछ देख रहा है। आपकी नजर जाए चाहे न जाए, कोई चोरी डकैती करे चाहे न करे, पर ईश्वर की नजर में सब कुछ है। ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर को फुसलाया नहीं जा सकता। हमारी सरकार, ये जो कानून व्यवस्था बनी है, पैसे रुपए धन दौलत देकर किसी को खरीदा जा सकता है, किसी को फुसलाया जा सकता है। हम चोरी करके डकैती करके जेल से निकल सकते हैं, पर ईश्वर की न्याय प्रणाली से, ईश्वर की न्याय व्यवस्था से नहीं बचा जा सकता। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर को नहीं फुसलाया जा सकता। ये जो 4 सूत्र बताया हूं, इस पर अगर काम करोगे या इस पर पूरा विश्व काम करेगा तो पाप मुक्त पूरा विश्व हो जाएगा। और जो व्यक्ति ईश्वर निष्ठा पर चल रहा है, कार्य कर रहा है, वो पाप मुक्त है, क्योंकि वो इन 4 सूत्रों पर काम कर रहा है, तो पाप कर ही नहीं रहा है, वो इनसे बच रहा है। और जो ईश्वर निष्ठा नहीं रखा है, जो ईश्वर निष्ठा से नहीं चल रहा है, तो आज की बताई हुई ज्ञान की बुद्धि के अनुसार वो कर्म भले ही अच्छे हिसाब से कर रहा हो, पर ईश्वर निष्ठा अगर नहीं रखता है तो एक ना एक दिन वह गलत कदम जरूर उठाएगा। यह है ईश्वर निष्ठा। ईश्वर निष्ठा से कोई भी धर्म पंथ मजहब का हो, पहले तो हम सनातन को ही कहते हैं कि सनातन एक ऐसा धर्म है जो चींटी को भी मारने की अनुमति नहीं दे रहा है। किसी भी कीड़े मकोड़े को धोखे से हो जाए तो बात अलग है, नहीं। हमारा सनातन धर्म किसी को नहीं कहता कि किसी प्राणी की हत्या करो। अब कोई जानबूझकर करे, कोई अपने जीव की लालसा के लिए करे, तो सनातन के विरुद्ध है। तो पाप, पूरे विश्व को पाप मुक्त सिर्फ ईश्वर निष्ठा से किया जा सकता है। ये जो कहानी स्टोरी बताई, ये 4 सूत्र बताए, इस पर जो काम करेगा वो जरूर पाप मुक्त हो सकता है। और पाप मुक्त होने के लिए ईश्वर निष्ठा रखना पड़ेगा। हर छोटे से छोटे बच्चे को, हर वृद्ध से, छोटे से बच्चे से लेकर एक वृद्ध तक ये 4 सूत्र अगर पता होंगे तो ये अत्याचार, ये पाप, ये भ्रष्टाचार कुछ नहीं होगा। और जो इस 4 सूत्र पर काम नहीं करेगा, पक्का है कि भ्रष्टाचार पर उतरेगा। तो साहब, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये कहानी हर व्यक्ति तक पहुंचाओ, हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि नहीं ये वीडियो के द्वारा, वीडियो के माध्यम से हो सके जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति है वो है अच्छा व्यक्ति बन सके, जो अच्छा व्यक्ति है वो और अच्छा व्यक्ति बन सके। क्योंकि एक दिन मैं बिगड़े और अच्छे व्यक्तियों पर भी, कि बिगड़ा हुआ व्यक्ति अच्छा बन सकता है, ना बिगड़ा हुआ और वह कैसे बिगड़ रहा है, उस पर भी मैं वीडियो एक दिन बनाऊंगा। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद। और हाँ, ये जानकारी सभी तक भैया आपको शेयर करना है। जो ये तीर का निशाना बना हुआ है ना, ये सभी तक की जानकारी शेयर करना है, जो ये तीर का निशान बना हुआ है। और हाँ, साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद। जय माता दी।